जब आप लोग जॉब के पीछे भाग रहे थे, आप इस साइड पे कैसे आए? वी स्टार्टेड फ्रॉम ओनली 3 फ्रेंड्स। ठीक है, लाइक वो हम तीनों माशाल्लाह से इंजीनियर्स हैं। कौन से मेजर एरियाज हैं आप लोग काम करते हैं? हमारा जो सबसे मेन प्रोजेक्ट दैट इज़ मैड खिदमत। मैड इज़ फ्रॉम लाइक फॉर मेडिकल एंड खिदमत सर्विस। एक पेशेंट को मैनेज करना, उसकी ट्रीटमेंट, उसका सारा कुछ, तो उसको आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हो? फिर हर हॉस्पिटल में कोई ना कोई हमारा होता है, उनको कह देते हैं कि यार एक बंदा है, गरीब है, डिज़र्विंग है, आप इनसे मिलें, इनको गाइड करें। आप लोगों के शामिल होने का क्राइटेरिया क्या है? एंड सम पीपल लाइक जस्ट जॉइन फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट या वैसे कह लें जी। Exactly. वो क्या चीज़ थी जिसने आपको ट्रिगर किया कि यार मैंने ज़रा सोशल वर्क की जाना है? कि आपके ना नेचर में चीज़ होती है, आपकी जीन्स में होती है। तो इस चीज़ में ना मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे फादर थे। तो गवर्नमेंट के इदारे या गवर्नमेंट आपके साथ कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है? और अगर हम ये काम करें तो इट मीन्स के गवर्नमेंट लहक कर रही है यहाँ पे। हाँ, एग्जैक्टली। कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं आप एक्ट्स ऑफ काइंडनेस को? एंड देन इन लॉन्ग टर्म इंशाल्लाह होपिंग फॉर अ फ्री हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है वसीम बलोच और आप देख रहे हैं डीप फिल्टर स्टूडियोज़। आज हम एक और गेस्ट के साथ आज आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फिल्म मेकर है, कोई किसी और नोबल प्रोफेशन के साथ है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाते हैं कि हमने समाज के लिए कुछ करना है, हमने आम लोगों के लिए करना है, जो हमारे लोग हैं, जनता है, हमारे जो अपने लोग हैं, जो जिनके ऊपर कभी मुश्किलात हों, कभी वो ज़िंदगी के किसी दौर से भी गुज़र रहे हों, तो उन लोगों की खिदमत के लिए भी कुछ लोग होते हैं जो शायद माशरे में उस तरह से निखर ऊपर नहीं आते, उनको अप्रिशिएट उस तरह से नहीं किया जाता। लेकिन डीप फिल्टर स्टूडियो के तवज्जुह से हमारी ये हमेशा कोशिश रही है और हम कोशिश करते रहेंगे कि उन लोगों को हम आप लोगों के सामने ले आएँ और उनकी कहानियों को आप लोगों के सामने बयान करें। आज मेरे साथ ऐसे ही एक शख्स मौजूद हैं, अतीक आफरीदी। बहुत शुक्रिया अतीक आफरीदी साहब आपके आने का। तो मैंने तमहीद तो बांध दिया, पहले मुझे बताएं कि अतीक आफरीदी साहब आप कौन हैं, आप क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वसीम भाई फॉर द इनविटेशन। जैसे आपने तारुफ में बता दिया, बेसिकली आई एम फाउंडर ऑफ एक्ट्स ऑफ काइंडनेस पाकिस्तान, जो कि एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है। लाइक वी वर्क टोटली ऑन वॉलंटरली बेसिस। लाइक वी आर अ ग्रुप ऑफ, आप कह सकते हैं, स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स या किसी भी शोबे से ऐसा एक पूल हमने तैयार किया हुआ है वॉलंटियर्स का, कि जिस तरह आपने कहा कि जब भी हमारे अपने लोगों को या हमारी कम्युनिटी को जब भी हमारी ज़रूरत हो तो हम लाइक वी शुड कम फॉरवर्ड, हम आगे आएँ और अपने लोगों की हेल्प करें। बिल्कुल ऐसे। अब मैं सिर्फ आपको रोकना चाहूँगा कि आप एजुकेशन है आपकी, आपने क्या पढ़ा हुआ है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। ओके, इंजीनियर साहब, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पढ़ते हैं। जी जी। जब लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं, लोग पहले जाते हैं यार जॉब करनी है, ये काम करना है, वो काम करना है। एग्जैक्टली। तो आपको अफरीदी साहब, जब आप लोग जॉब के पीछे भाग रहे थे, आप इस साइड पे कैसे आए? अच्छा वसीम भाई, काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं कि शायद मैंने कोई जॉब शॉब नहीं की होगी अपने फील्ड रिलेटेड या नहीं, ऑफ कोर्स वो भी कर रहे हो, लेकिन उसमें से टाइम निकाल के जी जी, हाउ यू मैनेजिंग दिस थिंग? दैट्स द मेन पॉइंट के लोग कहते हैं कि यार जॉब के साथ फिर कैसे मैनेज किया। तो मैं असल में कॉलेज टाइम से या इवन फिर यूनिवर्सिटी टाइम जाके, तो यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहा हूँ। स्टार्ट सी लाइक बिफोर स्टार्टिंग एक्ट्स ऑफ काइंडनेस आई हैव वॉलंटियर विद मैनी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। लाइक आजकल जिस तरह बच्चे आ रहे होते हैं ना, 10-10 ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, तो मैं भी इसी तरह पहले ऑर्गेनाइजेशन के साथ वॉलंटियर करता रहा हूँ। एंड देन इन 2016 फ्रॉम 23 मार्च ओके, फ्रॉम वॉल ऑफ काइंडनेस हमने एक्ट्स ऑफ काइंडनेस का बाकायदा आगाज़ किया। लाइक लोगों ने मुझे कहा, दोस्तों ने कहा कि यार यू हैव अ गुड सर्कल, तो यू शुड हैव योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर सकें। ठीक है। लाइक इट्स नॉट कंपटीशन कि जी उसने बना ली तो मुझे भी फाउंडर होना चाहिए या मैं भी लिखूँ CEO, तो ये वो नहीं था। दोस्तों ने कहा कि यार हम इंशाल्लाह, हमारी अच्छा सोशल सर्कल है तो हम इसको काफ़ी कैस्केड कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ। वी स्टार्टेड फ्रॉम ओनली 3 फ्रेंड्स। ठीक है। लाइक वो हम तीनों माशाल्लाह से इंजीनियर्स हैं। तो हमने 3 दोस्तों से शुरू किया फ्रॉम वॉल ऑफ काइंडनेस से, और अभी हमारे साथ 10,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स हैं अक्रॉस द कंट्री। लाइक रजिस्टर्ड थ्रू वेबसाइट, लाइक वो हम उनको फिल्टर करते हैं कि ये डॉक्टर तो यू हैव लाइक राइट नाउ 10,000 people. एग्जैक्टली। Lovely. लाइक दिस इज, यू कैन से डायरेक्टली
थ्रू रजिस्टर्ड वेबसाइट लाइक फॉर्म के थ्रू आ रहे होते हैं, बाकी इनडायरेक्टली तो फिर पूरा पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आफरीद साहब, ये जो आपने कहा कि आपकी वजह से तो आपने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से काम किया, एक्चुअली ना मैं उस एसेंस को देखना चाह रहा हूँ कि क्या स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, वो क्या चीज़ थी जिसने आपको ट्रिगर किया कि यार मैंने ज़रा सोशल वर्क की जानिब जाना है। व्हाट वाज द, कोई इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट कुछ वाक़या हुआ आपके साथ? अच्छा, उसी में एक तो होता है कि आपके ना नेचर में चीज़ होती है, आपकी जीन्स में होती है। ठीक है। तो इस चीज़ में ना मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे फादर थे कि वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं। वो इसी तरह गांव में लोगों की उसके लिए कर रहे होते थे जो भी उनसे होता था ना सारा। लेकिन आपको याद होगा जो 2005 का ज़लज़ला आया था, उस वक्त आई वाज इन ऑलमोस्ट 7 और 8 क्लास। तो उस दिन जब हम गए, देखा टीवी पे कि जी बालाकोट में ज़लज़ला आया, कश्मीर में आया है, फ़लानी जगह पे आया है, इतना नुकसान हो गया है, लोगों को हमारी ज़रूरत है। अक्टूबर का महीना था, ठंड थी और फिर ये इलाके। तो वो दिन भी मुझे याद है कि मैं गया हूँ, लाइक उस वक्त एक बंदे की इतनी उम्र होती है या हमें ये भी नहीं पता बालाकोट है कहाँ पे, कश्मीर कहाँ पे है या क्या है क्या नहीं है। ठीक है। लेकिन जो हो सकता था, लाइक मैं गया अपनी अम्मी के पास कि अम्मी मेरे कपड़े जितनी भी हैं वो निकाल के दे दें, या गया सबके पास ही पैसे सबसे कलेक्ट किए, चाहे किसी ने 50 दिए, चाहे 100 दिए, 500 दिए, जितनी भी है। लेकिन देखिए वो चीज़ अल्लाह ने उधर से शायद मेरे उसमें डाल दी थी कि मैंने इस चीज़ की तरफ आना है। तो वो मुझे एक चांस मिल गया। लेकिन उस टाइम शायद मुझे कुछ भी नहीं था पता कि जी मैं एक्ट ऑफ काइंडनेस से स्टार्ट करूँगा या फिर इतने लोग जुड़ेंगे, इतने हम कैंप्स करेंगे, इतने काम करेंगे। तो वो चीज़ नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने उधर से इस रास्ते पे मुझे डाल दिया था। फिर जब कॉलेज में जाए, वहाँ पे सोसाइटीज़ ज्वाइन की, ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन की, यूनिवर्सिटी में और मौका मिला। कभी फ्लड आया, कभी ज़लज़ला आया, कभी यूनिवर्सिटी में कोई दोस्तों के को मुझे याद है सीनियर थे हमारे, कैंसर हो गया था उनको, तो उनके लिए फ़ंड रेजिंग। इस तरह 2010 का सैलाब आया, यूनिवर्सिटी में था मैं उस वक्त, उधर उसके लिए फ़ंड रेजिंग। तो ये चीज़ें चल रही थी। देन इन 2015 आई मूव टू इस्लामाबाद फॉर जॉब। यहाँ पे जॉब शुरू की और 2016 में फिर एक्ट ऑफ काइंडनेस का बाकायदा हमने आगाज़ किया। तो ये एक वसीम भाई, एक तो बिल्ट इन जीन्स में आपके आ रहा होता है, दूसरा एक आप जब अपनी सोसाइटी में देखते हो कि यार अगर मेरे अंदर एक कैपेसिटी है और मैं वो चीज़ कर सकता हूँ और उस चीज़ से मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि जो शायद ही किसी दुनिया की और चीज़ में हो, तो आप इस चीज़ की तरफ आते हो। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जज्बा या सबसे बड़ी जो मोटिवेशन है आजकल के हमारे यूथ के लिए, या जो हमारे साथ वॉलंटियर्स आ रहे होते हैं, वो ये चीज़ है। अब रमज़ान की अगर मैं आपकी मिसाल दूँ, हमने जून जुलाई में सख्त तरीन गर्मी में या बारिश हो, हम दस्तरखान का एहतमाम करते हैं G94 में, जहाँ पे सारे डेली वेज लेबर्स हैं। वो फुटपाथ पे सोते हैं। दे हैव नो प्लेस, नो लाइक क्या कहते हैं, अच्छी जगह उनके लिए नहीं है सोने के लिए, नीचे फुटपाथ पे सोते हैं। तो वो लोग वहाँ पे आते हैं और हमारे साथ जितनी भी वॉलंटियर्स हैं, अच्छे घरों के हैं, अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं, अच्छे पहनने वाले, अच्छे खाने वाले, वो इस चीज़ की तरफ क्यों आ रहे हैं? वो देखना चाह रहे हैं कि यार हाउ इट फील्स टू बी ऑन रोड, एक खजूर के साथ, या शायद वो भी आपको ना मिले, उस पूरे एक्सपीरियंस का हिस्सा बन के कैसा? एग्जैक्टली। मैं वसीम भी आपको लाइक बताऊं कि हमें वॉलंटियर्स रमज़ान में हम ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन हम किसी को मना नहीं करते, किसी को मना कर भी नहीं सकते कि हर कोई दिल के साथ आता है कि वो एक्सपीरियंस करना चाह रहा होता है। और एक दफ़ा आते तो वो कहता है कि सर हम पूरे महीने आएंगे। लाइक कि उनकी क्लासेस भी होती हैं, कुछ लोग ऑफिस से डायरेक्ट आते हैं, 5 बजे 4 बजे छुट्टी होगी जी, सीधा दस्तरखान पे पहुंचना है। तो ये एक जज्बा होता है और लाइक वो कहते हैं कि हम कुछ करें इन लोगों के लिए। तो दिस इज़ व्हाट मोटिवेट्स देम टू जॉइन। फिर बिल्कुल ऐसा ही, आपकी बात दुरुस्त है। और वो मेरे ख्याल में इनबिल्ट कहीं ना कहीं वो एक काफ़ी बहुत पुराना वो इस वाले से बड़ी बात भी है कि कहीं ना कहीं इंसान जेन्युइन में अंदर से वो हमेशा ही रहमदिल है। एग्जैक्टली। बाकी हालात जो भी उनसे कुछ भी बना दें। अच्छा मुझे एक बात बताएं अफीज़ साहब, हर कोई शख्स करना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है समाज के लिए, और आप भी करना चाहते हैं। तो जब हम एक तो जेन्युइनली कि आपकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, आप करना चाहते हैं समाज के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफकोर्स जब हम आते हैं तो हमें पैसों की ज़रूरत होती है, हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो मनी मैटर्स वाली चीज़ें आ जाती हैं। सो कैसा होता है आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह काम करता है? तो आप लोगों की जो इनकम या जो पैसे आप कलेक्ट करते हैं उस पूरे ड्राइव के लिए, वो किस तरह मैनेज होते हैं?
अच्छा वसीम भाई, पहले मैंने बात की ना कि एक तो हम टोटली वॉलंटरीली बेसिस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। लाइक वी हैव नो ओवरहेड्स, वी हैव नो ऑफिस, वी हैव नो सैलरीज, लाइक नो सैलरीड पर्सन। ओके। हम सारे वॉलंटरीली बेसिस पे काम करते हैं, चाहे वो वॉलंटियर्स हैं, चाहे वो क्या कहते हैं डॉक्टर्स हैं, या जो भी हैं। ठीक है। लेकिन जो हम फंड्स रेस करते हैं वो सारे के सारे अपने फ्रेंड सर्कल से करते हैं। लाइक ठीक जो है। हमारे क्लोज्ड सर्कल है या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हो गए, ठीक है। अब मैं आपके साथ मिल गया, ठीक है। आपका पॉडकास्ट किसी ने देख लिया, आपके कोई दोस्त हों या आपके ऐसे कोई लोग हों जो इस चीज़ में करना चाह रहे हो, तो वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो एक बिल्कुल एक तो एक सोशल मीडिया को हम सारा कुछ सोशल मीडिया से मोस्टली कर रहे होते हैं, लाइक फंड रेजिंग। बिल्कुल उसके ऊपर मैं आऊँगा बाद में। जी जी। कि लाइक सोशल मीडिया को इफेक्टिवली यूज़ करके। ठीक है। और दूसरा जो हमारा एक वॉलंटियर्स का पूल है, लाइक फ्रॉम 3 लोगों से अगर शुरू हो के वो 10,000 पे पहुंचता है, तो यू कैन गेस के इस जर्नी में क्या कुछ हुआ होगा। लाइक मेडिकल कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, फिर ऑर्फनेजेस में काम, ओल्ड होम्स में काम, फ्लड में, कोविड में, अर्थक्वेक में, लाइक वो सारा कुछ चल रहा था। और इस दौरान आपके साथ हज़ारों लोग जुड़ते हैं, फिर एक के साथ 10 लोग आते हैं, 10 के साथ 20 आते हैं, इसी तरह कैस्केड होके चला जाता है। तो लाइक इसमें मेरे आप कह लें कि मेरे बैचमेट्स हो गए, मेरे फिर जूनियर सीनियर्स वो देख रहे हैं, इवन मेरे टीचर्स इसमें बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अक्सर तो मुझे लाइक वो मेरी खुशी की इंतहा होती है जब आपका एक टीचर आपको कॉल करता है कि मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कीप इट अप एंड दे डोनेट एज वेल। एग्जैक्टली। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स वसीम भाई। सारा लाइक हम अपने क्लोज सर्कल से और अपने फ्रेंड सर्कल से फंड्स रेस कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अभी आपने बताया कि आपके सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों की प्रेजेंस है वहाँ पर, आप ऑफ कोर्स कुछ नया करना चाह रहे हैं तो आप जी बताते हैं लोगों को, Exactly. आप ये करना चाह रहे हैं। जी। और दूसरी बात, हमारे मुल्क में यूजुअली ये होता है कि जब फॉर एग्जाम्पल फंड्स की हवाले से बात होती है, पैसे होते हैं, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। होना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। लोग कहते हैं, अभी रिसेंट जो फ्लड आया था बलूचिस्तान में, इस तरह की बातें हुई, सिंध में इस तरह की बातें हुई, और लोग, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी आवाम देती भी बहुत ज़्यादा है, Exactly. लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी वाला फैक्टर कहीं ना कहीं, That is the main हाँ। factor, actually. और इसी से मैं ये कहूँगा कि आप लोगों के जब प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, आपने एक काम किया सिंध में या KPK में, ट्रांसपेरेंसी तो ज़रूरत है। अब एक दिन का काम नहीं होगा, शायद वो 6 महीने का होगा, 1 साल का होगा। सो आप उस चीज़ को कैसे इंश्योर करते हैं? अच्छा, उसी में एक तो है कि हम वॉलंटरीली हैं, लेकिन वी आर रजिस्टर्ड ट्रस्ट। ठीक है। लाइक प्रॉपर हमने रजिस्ट्रेशन इसकी की हुई है विद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, और इसके अलावा उसका प्रॉपर ऑडिट होता है। वी हैव ऑफिशियल बैंक अकाउंट, लाइक जितने भी हम फंड रेज करते हैं वो हमारे उस अकाउंट में आता है, और वो प्रॉपर उसका ओबियसली ऑडिट होता है। तो वो चीज़ें सबसे मेन चीज़ें हैं। एक तो अक्सर समटाइम्स लोग कहते हैं कि यार आप लोग तस्वीरें क्यों ले रहे हो या तस्वीर क्यों बना रहे हो, वो भी एक है कि ये नहीं है कि आप जी किसी को एक आटे का तेल दे रहे हो और उसको जी सामने 10 कैमरे आपने खड़े किए हो, तो वो भी चीज़ बिल्कुल ना होनी चाहिए और ना हम करते हैं। रैंडमली लाजमी तस्वीरें लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स कोई रैंडमली अगर सोशल मीडिया से आपको डोनेट करता है तो वो आपको कहेंगे कि यार मेरा बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा, आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं कि वसीम भाई हमने 125 मेडिकल कैंप्स किए हैं एंड आई डोंट हैव लाइक इवन एग्जैक्टली। अभी हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसको लगाना चाहें तो मेरे पास वीडियो या कुछ होना चाहिए। कहते हैं जी मैंने ये कर लिया वो कर लिया। तो एक तो वो हो गया, दूसरा अपने सोशल मीडिया चलाने के लिए, अपने पेजेस चलाने के लिए, और लोग देखते हैं उसी को देख के हमें लोग ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल उसी को देख के लाइक मैं शेयर करता हूँ तो मेरा कोई और दोस्त वहाँ से शेयर कर लेता है, वो देख लेता है, तो एक आता है तो उसके साथ फिर 10 लोग इसी तरह आते हैं जब वो देखते हैं वो चीज़ें, या तो ऑन ग्राउंड देख रहे होते हैं या फिर सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं या पॉडकास्ट पे देख लिया, मॉर्निंग शो में देख लिया। तो ये चीज़ें, तो ट्रांसपेरेंसी जिस तरह आपने कहा कि वो इज़ द की फैक्टर, और मेरे ख्याल में इसमें होनी चाहिए स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, सही, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे मुल्क में आपको ख़ुद पता है कि वो चीज़ें थोड़ी मिसयूज़ भी हो रही होती है, तो वो बहुत एक बड़ा लाइक मेन फैक्टर है, और उस पर मतलब सख्त तरीन उसमें होना चाहिए। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, या जो लोग करना चाह रहे हैं इस तरह के, उनको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को, या बाकी जितनी भी वो इदारे रेलेवेंट इदारे हों, ताकि रजिस्टर्ड हों लोग, प्रॉपर रजिस्टर्ड हों गवर्नमेंट के साथ, प्रॉपर उनका ऑडिट हो रहा होता है, और वो ये काम करें, तो इसी तरह इंशाल्लाह फिर वो होता है। बिल्कुल दुरुस्त करें। अब मुझे ये बताएं, आप लोगों का जो ट्रस्ट है, कौन से मेजर एरियाज़ हैं आप लोग काम करते हैं? मतलब कुछ तो आपने डिसाइड किया होगा कि यार ये जो मेजर एरियाज़ हैं यहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं।
इसमें हमने वसीम भाई 5-6 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है हमने। हमारा जो सबसे मेन प्रोजेक्ट दैट इज़ मैड खिदमत। मैड इज़ फ्रॉम लाइक फॉर मेडिकल एंड खिदमत सर्विस। तो उसमें हम फ्री मेडिकल कैंप्स अरेंज करते हैं, और इसके अलावा हेल्थ अवेयरनेस सेशंस हो गए, जिस तरह लाइक कोविड आ गया या डेंगू आ गया या बाकी तरह जो बीमारियाँ के वो आलमी दिन मनाए जाते हैं। ठीक है। तो वो हम कम्युनिटी में जाके लोगों को अवेयर करते हैं, या सोशल मीडिया पे या मीडिया पे उस तरह उन चीज़ों को एक अवेयरनेस तो हो रही थी। दूसरा जो हमारा मेन वो है वो फ्री मेडिकल कैंप्स हैं। ओके। जिसमें हम फ्री मेडिकल चेकअप प्रोवाइड करते हैं, उसमें फ्री मेडिसिन्स देते हैं, उनमें लैब टेस्ट्स जिसमें शुगर हो गया, हेपेटाइटिस बी सी, वो हम कैंप के दौरान ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो टिल डेट वी हैव अरेंज्ड 125 free medical camps, alhamdulillah, serving 85,000 plus patients across the country. Okay. Like So starting from 2016? नो, मेड खिदमत हमने स्टार्ट किया 2018 से ऑलमोस्ट। अच्छा, 2018। इसमें अगर आप देख लें तो इसमें कोविड के 2 साल निकालें तो उसके अलावा हमने ये कैंप्स किए। तो हमने एक हिसाब लगाया तो ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो हमारे हर मंथ 2-3 कैंप्स होते हैं। सो कोविड से मुझे, तो आप लोगों ने कोविड में क्या किया? कोविड में एक तो ये था कि जो गवर्नमेंट की तरफ से या ऑब्वियसली जो हेल्थ अथॉरिटीज़ की तरफ से प्रिकॉशंस थी, वो चीज़ें सारे मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन स्टिल हमने जो स्टार्ट में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी लैक कर रही थी कि पीपीज़ का काफ़ी वो था, लाइक इक्विपमेंट्स वगैरह हॉस्पिटल्स में या बाकी इधर जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स थे, तो वो किया हमने। इसके अलावा सोशल मीडिया पे अवेयरनेस का, पाकिस्तान में आपको पता है कि लोग कहते नहीं यार ये मजाक है, कोई वैसे जी बेहूदी साजिश है, या जी बाहर से कोई पता नहीं फिर कुछ आ गया है, कुछ भी कह देते हैं यहाँ पर। उस अवेयरनेस पे काफ़ी हमने काम किया सोशल मीडिया पे एंड थ्रू इस तरह वीडियो मैसेजेस एंड ऑल। और इसके अलावा उसमें जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में तबका इफ़ेक्ट हुआ था, दैट वर लाइक डेली वेज लेबरर्स, बिल्कुल जिनसे हम काफ़ी क्लोजली काम कर रहे हैं, देख रहे हैं उनको, तो वो काफ़ी ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा लाइक इफ़ेक्ट हो गए थे। लाइक लोग अगर कह लें खुदा न ख्वास्ता ख़ुदकुशी की तरफ लाइक लोग जा रहे थे। असल में हम वसीम में जब आप ऑन ग्राउंड जाते हैं, लोगों को लाइक जिस तरह हम दस्तरखान अरेंज करते हैं ना, वहाँ पे सारे डेली वेज लेबर होता है, आपका टैक्सी ड्राइवर होता है, आपका सिक्योरिटी गार्ड होता है। वो सिक्योरिटी गार्ड जो कि 40-45 साल उनकी एज होती है, 25-30 साल जी वो किसी अदारे में या फ़ौज से रिटायर्ड हो के वो बेचारा 12 घंटे वहाँ पे खड़े हो के 16-18 हज़ार रुपये के लिए सिर्फ वहाँ पे जॉब कर रहे थे। वो जब आपके दस्तरखान पे आता है, वो खाना खाता है, उठ के आपको गले लगाता है और आपको दुआ देता है, आपको अप्रिशिएट करता है, तो आपकी दुनिया कंप्लीट हो गई यहाँ पे। सही बात है। मेरे ख्याल में से ज़्यादा वो नहीं है। तो वो हमें अंदाज़ा था कि ये लोग कितने इफ़ेक्ट होंगे, तो उनको फिर ये कि राशन वगैरह हमने थ्रू आउट पाकिस्तान ऑलमोस्ट 25 सिटीज़ में, इवन बलूचिस्तान में भी ड्यूरिंग कोविड लाइक घर घर हमने पहुंचाया। लाइक जिस तरह मैं आपको लोरालाई की अगर बात कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक फार फ्लंग एरिया है, बाकी तो ठीक है पंजाब या KP एक अच्छी एक्सेस में आता है। वहाँ पे जो हमारे दोस्त थे, हमारे वॉलंटियर्स थे, उन्होंने लोग आइडेंटिफाई किए वहाँ पे जो भी थे, तो डोर स्टेप पे उनको राशन इस तरह प्रोवाइड करते रहे जब तक वो हालात नॉर्मल नहीं हुए। तो इसी तरह लाइक वही जो हमारा पूल है, वही हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, 10,000 की जो मैंने बात की। अब मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठा हूँ, लोरालाई में, जो कि आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा आप बलूचिस्तान से हैं, लोरालाई कह लें या जोब कह लें। इसके अलावा मैं एक और नाम बोल रहा हूँ, वो भी एक एरिया था, वहाँ पे भी हमने किया था। तो ये एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसी खुशी होती है ना कि अभी भी आपको गूज़ बम्प्स आ रहे होते हैं जब वो आप सारा कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं कि देखें कितना अल्लाह का एक बड़ा एहसान है कि आप यहाँ पे बैठे हैं और आपके वसीले से, सब दोस्तों के बल्कि वसीले से, एक टीम एफर्ट से लोरालाई में एक बंदे को लाइक फ्री मेडिकल चेकअप मिल रहा है, लेट्स से उसको राशन मिल रहा है, उसको रोज़गार मिल रहा है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने दिल की तस्कीन के लिए बहुत अच्छा है। अब मुझे एक बात है, 10,000 लोग हैं आपके पास अभी राइट नाउ, तो आप इसकी डिवीज़न कैसे होता है? फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कैंप करना है सिंध में, जी, तो आपकी पहले डिवीज़न है उस पूल में कि हमारे पास सिंध के वॉलंटियर्स कौन हैं? एग्जैक्टली। तो आप उन्हीं को रीच करते हैं? जो इस्लामाबाद वाला वॉलंटियर है वो उधर नहीं जाएगा? नहीं, यहाँ से हम ये कि जो कोर मेंबर्स हैं 3-4 लोग वो जा सकते हैं, या अगर कोई विलिंग है अपने एक्सपेंस पे। ओके। हाँ जी, कि जी कराची जाना है, और समटाइम्स इवन ऑब्वियसली डॉक्टर्स पे नहीं जा सकते इतने दिनों के लिए ना, अगर किसी के लाइक जॉब्स भी होते हैं, तो फिर एक हफ्ते के लिए सिंध तो नहीं जा सकेगा, वो नहीं जा सकेगा। तो फॉर दैट वी हैव टीम
फ्रॉम कराची, फ्रॉम हैदराबाद, लाइक जिस तरह हम थर में जाके कैंप्स करते हैं, या जिस तरह हमने फ्लड में सेवन शरीफ में या वहाँ पे महड़ दादू में किए, तो वहाँ पे हमने लाइक कराची गए, कराची से वहाँ पे जो हमारी टीम है वहाँ से हमने डॉक्टर्स उठाए, फिर हैदराबाद से जो हमारे पास करीब थे, या इवन जो थर में हम जा रहे थे उमरकोट में हमारे साथ कुछ दोस्त थे, तो वहाँ से टीम बना ली, मेडिसिन हम यहाँ से लेके गए या वहाँ से लेके तो जी वहाँ पहुँचा दिया एंड कैंप हो गया। तो इस तरह ऑलमोस्ट हर सिटी में हमारे जो लाइक केपी हो गया पंजाब है, वो तो आप एक्सेसिबल है इस्लामाबाद से, वो तो इस्लामाबाद 2-3 दिन के लिए तो हमारे साथ यहाँ से इस्लामाबाद से टीम जाती है। लाइक लेट से हमने चित्राल में किया, हमने स्कर्दू में किया, हमने कश्मीर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया के जहाँ जहाँ बॉर्डर लगते हैं, तौबट हो गया, लेसवा हो गया, लीपा हो गया, चलियाना हो गया, ये जितनी भी बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान इंडिया के जहाँ पे लग रहे हैं, तो वहाँ पे हमने मेडिकल कैंप्स किए हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लड्डी कोतल में लग रहा है, डिस्ट्रिक्ट खैबर हो गया, इसके अलावा चित्राल साइड से अरंदू एक एरिया है, वहाँ पे पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर लगता है। जहाँ तक लाइक वो कह रहे थे कि पहली दफ़ा कोस्टर आई है ज़िंदगी में यहाँ पे, हम कोस्टर में गए थे सारी टीम, तो 3-4 घंटे ऑफ रोड वो था। तो इवन इनके लिए भी 3 दिन के लिए इस्लामाबाद से हमारे लिए टीम हो जाती है, एक्सेसिबल होता है। लेकिन कराची हो गया, बलूचिस्तान हो गया, या फिर काफ़ी ज़्यादा दूर होते तो फिर हम वो वहाँ से लोकल टीम उठाते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई शख्स आपकी टीम में शामिल होना चाहता है, ठीक है, मतलब आपके इस पूरे रज़ाकार ग्रुप में शामिल होना चाहता है, एक तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों के शामिल होने का क्राइटेरिया क्या है। दूसरा ये बताएं कि आप इस चीज़ को कैसे इंश्योर करते हैं कि जो शख्स आपकी टीम में या रज़ाकार ग्रुप में शामिल हो रहा है, तो आपके प्लेटफॉर्म को, बदकिस्मती से कि मुझे ये बातें डिस्कस करनी पड़ रही हैं, लेकिन ये होती हैं, इस मुल्क में हैं। एग्जैक्टली काफ़ी दफ़ा हमने देखा कि किसी ट्रस्ट का नाम लेकर, किसी इदारे का नाम लेकर, वो लोगों को काफ़ी दफ़ा अपने तई भी फ़ंड कलेक्शन कह लो, या हेल्प वो इंडिविजुअली तौर पर भी वो कर रहे होते हैं। And some people like just join for the sake of enjoyment, या वैसे कह लें ठीक है दोस्त बन जाएंगे। तो कैसे आप उस ग्रुप को, आप कहते हैं कि यार आप लोगों ने शामिल होना है, कोई होता है, कोई परफॉर्मा होता है, कोई क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसी में उसमें यह है कि actsofkindness.pk वो हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप एज अ मेडिकल स्टूडेंट या एज अ मेडिकल डॉक्टर में ज्वाइन कर सकते हैं। उनका एक सेपरेट फॉर्म है, उनके अलग ग्रुप्स हैं। ठीक है। फिर आप जनरल वॉलंटियर हो गया, जो किसी भी फील्ड से हो गया, मीडिया से हो, आर्ट से हो, जो भी हो, वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप एज अ ब्लड डोनर या ब्लड वॉलंटियर, अगर आप स्पेसिफिकली ब्लड डोनेशन उसमें काम करना चाह रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा आपने बात की इंश्योर करने की कि कैसे आप उसको एवेल्यूएट करते हैं। उसमें ये होता है कि हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस उसमें कुछ डाले हैं जहाँ पे वो बंदा जज हो जाता है। अगर कोई किसी का दिल नहीं है या वैसे आ रहा है तो या तो वो खाली छोड़ देगा या कोई नील लिख देगा। ठीक है। हाँ। तो दैट फॉर्म हैज़ बीन डिस्कार्टेड। वो फिर प्रोसेस नहीं करते हम, या ऑब्वियसली वो HR के हमारे साथ जो होते हैं वॉलंटियर्स है, वो उन चीज़ों को देख रहे होते हैं। ठीक है। या मैं खुद भी इस तरह देख रहा होता हूँ, तो उसी से एवेल्यूएट करके हम ले आते हैं। या अगर वो आ भी जाते हैं तो फिर हम उन सब वॉलंटियर्स को देख भी रहे होते हैं। हम लाइक हर साल एग्जीक्यूटिव काउंसिल हम उसको कहते हैं, हम वो उसको रिन्यू करते हैं। ठीक है। एक तो है कि लोगों को मौका मिले वॉलंटियर्स को लीड करने का। किसी को लाइक सोशल मीडिया दे दिया, किसी को आउटरीच दे दी, किसी को स्पॉन्सरशिप दे दी, किसी को लाइक कुछ और इस तरह टास्क दे, HR का काम दे दिया। तो एक तो है कि उनके स्किल्स भी पॉलिश हो रहे होते हैं, वो ग्रूम कर रहे होते हैं। दूसरे कि वो डायरेक्टली वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, अगर वो ऑन ग्राउंड नहीं आ सकते, वो फंड रेजिंग में नहीं आ सकते, तो वो इन चीज़ों में फिर हेल्प कर रहे होते हैं। तो वो फिर सारे वॉलंटियर्स को हम देख भी रहे होते हैं कि कौन एक्टिव है, कौन नहीं एक्टिव है, मतलब जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन क्या है उस बेस के ऊपर। एग्जैक्टली। एक तो उसी बेस में दो चीज़ें, एक तो है कि हमने बहुत ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करना स्टूडेंट्स है, मोस्टली फंड्स के उसमें। ठीक है। क्योंकि वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अगर अपनी खुशी से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे दैट इज़ ओके, लेकिन अगर नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने किसी को हक वो दिया हुआ है कि वो अब इंडिविजुअली जाके किसी लोगों से फंड मांगे? नो, वो ऑब्वियसली हमारे ऑफिशियल अकाउंट या जो ऑफिशियल जो हमारे जो थ्रू है उसी के मतलब आपके बैंक अकाउंट के ऊपर ही आएगी। ओके। और जो अपील की जाएगी फंडिंग के लिए वो भी आप लोगों के मेन वो सारे हमारे ऑफिशियल पेजेस से की जाएगी, और हमारे ऑफिशियल जो पोस्टर होगा वो वेबसाइट पे भी होगा, वो हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस पे होगा विद आवर लोगोस। ओके। उसके अलावा किसी को वो नहीं लाइक
ना इनकरेज करते हैं और ना इस तरह इंडिविजुअल किसी को लगाते हैं फंड रेजिंग पे, ओके। क्योंकि उसमें ऑब्वियसली फिर यू कैन नॉट जज या आप हाँ, देख ही एग्जैक्टली। नहीं सकते कि अच्छा, अफरीज़ साहब, आपका आम लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, जी। कहीं ना कहीं आप दूर दराज इलाकों में भी जा रहे होते हैं, आप बातचीत कर रहे होते हैं, कोई ऐसा वाकया कि जिसको आपने कहा हो कि यार ये मेरे काम की वजह, मतलब वो ऐसा वाकया हुआ वो आपके जहन दिलो दिमाग पे सवार रहा हो, कोई गरीब हो या जिस तरह को कुछ लोग मिलते हैं आपको, ऐसे ही काफ़ी दफ़ा वो आपको दुआएं भी दे जाते हैं, काफ़ी दफ़ा आपको तस्कीन मिलता है उनकी हेल्प करते हुए, काफ़ी दफ़ा आप उनकी कहानियों से आपको लगता है यार मैं काश मैं ज़्यादा हेल्प कर पाता, वो इंसान को एक वो काश का फैक्टर भी रह जाता है। ऐसे ही नहीं, है। कहीं ना काश कहीं। का तो वसीम भाई बहुत ज़्यादा रह जाता है, अच्छा। क्योंकि आप अगर इस मुल्क में हेल्थ देख लें, आप एजुकेशन देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, लोगों का लाइफस्टाइल देख लें, हम बहुत लैग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। लाइक ये जो मैंने अभी बातें की हैं, जगह बताई हैं मेडिकल कैंप्स के हवाले से, तो इन जगहों पे आप जाते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे कि डिस्पेंसरी तक नहीं होती, होती भी है तो उसमें डॉक्टर नहीं होता, होता भी है स्पेशलाइज नहीं होगा, कोई डिस्पेंसर बैठा होगा या जो कंपाउंडर बोलते हैं या क्या बोलते हैं वो होगा। एग्जैक्टली। तो खुदा न खास्ता कोई संगीन ऐसा कोई मसला हो जाए, इमरजेंसी हो, वो क्या उसको टैकल करेगा, और सही वो बात। हफ्ते में पता नहीं फिर आता भी या नहीं आता, वो अलग बात है। हाँ। स्कूलों का वही हाल है, छतें टपक रही होंगी, फर्नीचर नहीं है, आप इन्वायरमेंट ही नहीं दे रहे बच्चों को कि वो आराम से बैठें। टीचर का भी दिल नहीं करेगा ऑब्वियसली जब ऐसे हालात होंगे बारिश में जी, और उधर तो हर टाइम बारिश हो रही होती है ऐसे इलाकों में, हम्म। और फिर आपके रोडों का वो हाल है, फिर लोगों के लाइफस्टाइल का, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, हर बंदे के पास गाड़ी नहीं है, हर बंदे के पास बाइक भी नहीं है, हर बंदे के पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो बेचारे पैदल बच्चे, आप इन इलाकों में जाएंगे जब भी शायद टूर पे कभी गए हो तो आप देख रहे होंगे सारे बच्चे पैदल आ रहे होते हैं इस तरह, तो उनको क्या वो क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसी बात है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा लैग करी, वो काश तो ऑब्वियसली रह बहुत जाता ज़्यादा कहीं होता ना। है, लेकिन इंशाल्लाह हम अपनी एक भरपूर कोशिश करते हैं, जितना कैपेसिटी में होता है उससे ज़्यादा भी कोशिश करते हैं, लेकिन अपना कंफर्ट एक कुर्बान करके कि शायद किसी को कंफर्ट मिल जाए। तो मेरे ख्याल में यही ज़िंदगी का एक मकसद है भी और होना भी चाहिए। तो एक पेशेंट थी कैंसर की, अच्छा। लाइक शी वाज वेरी यंग, और रिसेंटली वो थी एंगेजमेंट उनकी हो गई थी, और उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, तो उनके लिए फिर हमने फंड रेजिंग की, उनकी सर्जरी हुई, कीमोथेरेपी हुई, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह शी सर्वाइव्ड, और फिर उनकी शादी भी हो गई, शादी में भी हमने उनकी हेल्प की। अच्छा। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर उसके बाद वो उनके जो थे फियांसे हस्बैंड, वो अक्सर मुझे अभी भी मैसेज करते हैं या अक्सर कांटेक्ट करते हैं, तो लेकिन बहुत ज़्यादा वो दुआएं दे रहे होते हैं कि क्योंकि आपने उनको ना एक जान देने वाला बचाने वाला अल्लाह है, लेकिन ऑब्वियसली इंसान को ही वसीला बनाता है अल्लाह। एग्जैक्टली। तो मैं तो खैर नहीं, लाइक उसमें काफ़ी जिन लोगों ने डोनेट किया, मुझे बस अल्लाह ने रहम किया मुझ पे कि जी मैं इसमें वसीला बन गया, जिन लोगों ने उसमें डोनेट किया होगा, और मतलब वो शायद उनको जानती भी नहीं, उनको भी पता भी नहीं होगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन वो जब भी सोचेंगे दुआएं देंगे तो अल्लाह तो फिर जानता है उन लोगों तक वो दुआएं पहुंचती हैं। तो वो एक ऐसा किस्सा है जो जब भी रिकॉल करता हूँ कि एक क्या कहते हैं एकम्प्लिशमेंट फील होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए किए, और इस तरह बहुत ज़्यादा हैं सर स्टोरीज़, लेकिन ऑब्वियसली वो सारी मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन समटाइम्स फिर वसीम भाई आप थोड़ा डिसहार्ट भी हो जाते, डिसहार्ट तो नहीं खैर, अल्लाह ने एक हमें पैदा किया होता है और अल्लाह ने फिर हमारी जान लेनी होती है। इस तरह काफ़ी सारे केसेस हैं यंग बच्चों के ब्लड कैंसर के, रिसेंटली कुछ महीनों में लाइक 2-3 पेशेंट थे हमारे पास कैंसर के जो कि सर्वाइव नहीं कर सके, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की, और उनके जो पेरेंट्स फिर लाइक मेरे साथ डिस्कशन कर रहे थे, वो कहते कि बस वो कहते थे आपने हम पे आसान किया, मैं उनको कहता था कि नहीं आप ऐसे नहीं कहें प्लीज़, बस ये अल्लाह की तरफ से होता है, एक हमने अपनी कोशिश की, और वो भी इस चीज़ पे एटलीस्ट मुतमईन थे कि हमने उनकी इलाज के लिए कोशिश की है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, चलती रहती हैं। अच्छा, मुझे एक बात है, छोटी मोटी तो बीमारियों का आप चलो हम कर लेते हैं, आप कहते हैं आपके मेडिकल कैंप्स लेके चल रहे थे, जब आप इनकी बात करते हैं, आप हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं, जब आप कैंसर की बात करते हैं, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। एग्जैक्टली। वो एक
एक पेशेंट को मैनेज करना, उसकी ट्रीटमेंट, उसका सारा कुछ, तो उसको आप लोग कैसे मैनेज कर रहे होते? अपने अंडर आप किसी इदारे में उसको किसी के साथ वो कर आप लोगों का होता है, कोई मुआहदा होता है, वो हाउ यू मैनेज दैट? अच्छा वसीम भाई, जो मैंने वॉलंटियर्स की बात की ना, जो कि पूरा एक पूल है, ओके। हम सारा फ़ायदा ना उसी पूल से, या अपना जो हमारा सोशल एक सर्कल, इसमें ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स के साथ भी पेयर हुआ Okay. होता है। लाइक वी डोंट हैव एनी प्रॉपर MOU, या क्योंकि हमारा उस तरह से कोई बड़ा सेटअप नहीं है जिस तरह होता है NGOs का या उसका हॉस्पिटल्स के साथ। लेकिन वी डू आवर बेस्ट के अब डॉक्टर्स भी हमारे साथ लिंक पे होते हैं, या जो कैंसर के मोस्टली इंजेक्शंस होते हैं, वो मेरा एक दोस्त उस कंपनी में काम कर रहा था। करता, ओके। तो दूसरा बड़ी बात है कि लोगों को पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती कि मैंने करना क्या है। और अल्लाह माफ़ करे, कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि गाँव में एक मिथ होती है कि वो इस चीज़ का नाम नहीं लेते, कैंसर का नाम नहीं लेते। वो कहते हैं कि इतनी लाइक वो जानलेवा तो है कि वो लोग इतना उससे डरते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। लाइक मैं अपने गांव की बात करूं, वहाँ पे मोस्टली औरतें जो होती हैं वो कैंसर का नाम नहीं लेती, वो कहती है वो फला वो बीमारी है उनको। तो इतना लोग डरते हैं उसे। तो जब एक कल ही मेरे पास एक केस आया, एक फीमेल का, शी इज़ जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, माउथ कैंसर उनको है। तो जब भी ये चीज़ एक इंसान सुनता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। सही बात। तो उस टाइम उनको पता ही नहीं होता कि मैंने किस हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। क्या करना है, क्या नहीं करना। और दूसरा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की वो मैं बात ही नहीं करूँगा, आपको पता है वो उस डिबेट में जाते ही नहीं है कि वो डॉक्टर उनको फिर क्या गाइड करेगा। डॉक्टर पे भी 100 पेशेंट खड़ा होता है, वो बेचारा क्या करेगा। बिल्कुल। तो वो लोगों को गाइडलाइन भी नहीं मिल रही होती। जो हमारे पास ऐसे केस आते हैं, तो सबसे पहले तो सेहत कार्ड अल्हम्दुलिल्लाह KP में तो चल रहा है। बाकी प्रोसेस का मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में शायद पंजाब में भी है। लेकिन सबसे पहले तो हम उनको उस चीज़ पे लेके जाते हैं कि सेहत कार्ड आपने अवेल किया कि नहीं अवेल किया। जो चीज़ें सेहत कार्ड में कवर हो रही होती हैं, कि ऑब्वियसली फिर मेडिसिन वगैरह उसमें नहीं होती है, बाकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह या बाकी कुछ टेस्ट वगैरह मेरे ख्याल में शायद उसमें नहीं होते। तो वो चीज़ें फिर हम उनके लिए कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे पहले एक तो है कि उनको अवेयरनेस और एक रोड मैप का पता चल जाए। फिर हर हॉस्पिटल में कोई ना कोई हमारा होता है, उनको कह देते हैं कि यार एक बंदा है, गरीब है, डिज़र्विंग है, आप इनसे मिलें, इनको गाइड करें, या बताएं कि इसका क्या है, आगे लायमल क्या होगा, क्या इनकी सर्जरी होनी है, कीमो होना है, क्या होना है, उसके क्या एक्सपेंसेस हैं, हॉस्पिटल कितने बियर करेगा, सेहत कार्ड से कितना कवर हो रहा है, लैग कितना कर रहा है। फिर उधर जाके हम इंटरवीन करते हैं। तो दिस इज़ हाउ लाइक द होल प्रोसेस वर्क्स, के प्रॉपर आइडेंटिफाई करके प्रॉपर उसको करके तो फिर उस पर काम करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप लोग इतना काम कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट के इदारे या गवर्नमेंट आपके साथ कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, या आपको अगर नहीं होती, कोई अप्रिशिएट करती है आप लोगों के साथ, किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट है उनकी आपके साथ? नहीं वसीम भाई, गवर्नमेंट के साथ तो हमने कभी किया भी नहीं है। और अगर हम ये काम करें तो इट मीन्स कि गवर्नमेंट लैग कर रही है यहाँ पे। हाँ, एग्जैक्टली। तो ऑनेस्ट बात है कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते। ठीक है। हाँ, ऑन ग्राउंड सपोर्ट हमें कोई दे दे जहाँ पे हम नहीं पहुँचते। अपने अप्रिसिएशन की बात की, लाइक आई गॉट PSL हमारी हीरोज़ अवार्ड, जी जी जी। HVL PSL में। ओके, इन और बैक इन 2000? 2022। अच्छा, 2000। यस, 23 सॉरी। 23 में। हाँ, और अभी 2024 मार्च में प्राइड ऑफ पाकिस्तान का मुझे मिला ISPR की तरफ से। कंग्रेचुलेशंस। फ्रॉम ISPR, थैंक यू सो मच। और इसी मौके पे आपके तवज्जो से आपने जिस तरह गवर्नमेंट की बात की, गवर्नमेंट के साथ तो हमने कोई इस तरह से ना कैंप्स किए, ना कभी हमें कोई सपोर्ट मिली। लेकिन हम जितनी भी है जो बॉर्डर एरिया पे हमने काम किए, वो सारे हमने पाक आर्मी के साथ किए। ओके। तो मेरे ख्याल में शायद ये उनका काम नहीं है, हाँ, लेकिन मेडिकल और एजुकेशन उनका काम नहीं है, वो उनका काम बॉर्डर पे है। लेकिन स्टिल लेकिन दे सपोर्टेड यू, दे सपोर्टेड यू, और वो अपने लोगों के लिए, वहाँ पे कम्युनिटी के लिए कर रहे होते हैं, जो हमने खुद देखा है। लाइक नीलम तौबड़ का अगर आपको पता होगा, पाकिस्तान इंडिया का आखिरी गांव है जहाँ पे आप देखेंगे गोली भी लगे होंगे। तो वहाँ पे हम जा ही नहीं सकते। लाइक आम लोग उस तरह से जाते हैं, तो आपको हमें वो फैसिलिटेट करते हैं। उनके अपने भी होते हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, वहाँ से भी उन लोगों को कर रहे होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली फिर थोड़ा जब मैस लेवल पे करना होता है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू और इन चीज़ों के थ्रू आपको करना पड़ता है। तो इसके अलावा इस तरह अरंदू का मैंने बताया आपको, चतराल का पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर था, वहाँ पे हमने पाकिस्तान FC के साथ किया। डंडी कोतल में देख लिया, वहाँ पे
भी FC के साथ किया, स्कर्दू मिज़ोरम के GB स्काउट्स के साथ, या कश्मीर साइड पे जितनी वो तो पाकिस्तान आर्मी के साथ हम कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली वो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो हम वहाँ पहुँचते हैं। और यकीन माने वसीम भाई के लोग पैनाडोल के लिए भी तरस रहे होते हैं कि लाइक एक तो है कि वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के तो हम देते नहीं है मेडिसिन, वो ऑब्वियसली ड्रग्स में आती है। हाँ, exactly. लेकिन वो लोग कहते हैं कि यार हमारे पास कुछ आ जाए, कोई पैनाडोल पड़ा हो, कोई खांसी का शरबत पड़ा हो, कुछ हमारे बेसिक घर में पड़ा हो, तो बेसिक मेडिसिन पड़ी हो। तो ये चीज़ें होती हैं। तो गवर्नमेंट मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा इसमें सीरियस हो और इसी तरह इदारों को सपोर्ट करे और जहाँ पे लैग करें उनको खुद बताएं, उनके साथ बैठें कि जी हम यहाँ पे लैग कर रहे हैं और हम कैसे मिल के चल सकते हैं और कैसे इस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अभी तो मैंने आपसे बात की कि जो सपोर्ट मिलता है, ठीक है, आपने कहा कि आपके टीचर्स की तरफ से भी तारीफ़ आती है, आपको बहुत अच्छा लगता है जब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं या कुछ इदारे आपको सपोर्ट करते हैं, अच्छा लगता है इंसान को, इट्स नेचर है। कहीं ना कहीं आपको कुछ आपके नेगेटिव एक्सपीरियंस भी हुए होंगे? नेगेटिव डेफिनेटली होता है। सो जनरली मैं सोच कौन से मसाइल होते हैं कि आपको अब इतना एफर्ट पुट कर रहे हों, इतना कुछ हो रहा हो, या लोगों की वजह से कुछ, ऑफ कोर्स अब सारे तो आपकी तारीफ़ करेंगे नहीं, कुछ लोग होंगे जो नेगेटिव हो गए, कोई एक और एंगल दे देंगे उसको, तो उस चीज़ के कौन से आपके हो सकते हैं आपके नेगेटिव उस एस्पेक्ट में, आप उनको किस तरह मैनेज करते हैं? अच्छा, एक तो जनरली अगर मैं बात करूं वसीम भाई, जो कि मेरे ख्याल में वो कह सकते हैं बेचारे, ठीक है, वो समटाइम्स लोग ना एग्जॉस्ट हुए होते हैं। लाइक हमारे पास केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। सर आपने अभी काश की बात की, आप कहते हैं काश हम कर सकते हैं। सारे केसेस ऑब्वियसली हम ले भी नहीं सकते। तो समटाइम्स जब किसी को ना चाहते हुए भी हम ना बोलते हैं कि यार सॉरी हमारे पास केसेस अभी ज़्यादा हैं, हम फ़िलहाल नहीं ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो बेचारे डिज़र्विंग होते हैं कि बहुत मुश्किल से गुजर होते हैं। तो वो समटाइम फिर लोग बातें सुना जाते हैं, लेकिन खुशी से सुननी पड़ती हैं। तो कहते हैं यार खैर है, वो बेचारा गुजर है, सख्ती से गुजर है। लेकिन उस टाइम थोड़ा ऑब्वियसली अफसोस होता है। अफसोस उस चीज़ भी नहीं होता कि वो लाइक बातें सुना दी या हुआ, अफसोस होता है कि काश यार हम कर सकते हैं, काश एक बंदे को हम पूरे हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैं बात की पॉवर्टी की, अगर बात की जाए तो हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन। तो फिर एक अतीक अफरीदी या एक एक्ट ऑफ काइंडनेस क्या करेंगे? इवन कितनी ज़्यादा NGOs काम कर रही हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही। तो वो ऑब्वियसली एक काश ये चीज़ें तो रहती हैं। दूसरे लोगों का क्रिटिसिज्म अगर आता है कि जी अच्छा हम जिस तरह जी चले गए, लेट से नीलम तोबट में मेडिकल कैंप कर लिया, तो चलें 2 मिनट मिल गए होंगे, अतीक अफरीदी ने जो पिक्चर बना ली, सोशल मीडिया पे लगा ली, यार मज़े कर रहे हैं, नीलम तोबट गए। उनको ये नहीं पता होता कि जी 18-20 घंटे रेगुलर सफ़र किया होगा इन्होंने। डॉक्टर जो आया होगा वो उसकी सुबह शायद 8 बजे कॉल बोलते हैं, वो 36 आवर्स की रेगुलर कॉल एक होती है, शायद आपको पता हो, उससे आया होगा बग़ैर नींद के, 20 घंटे सफ़र कर लिया। या फिर वापसी पे जब रात को 12-1 बजे हम कैंप से पहुंचते हैं, शायद सुबह उसकी ड्यूटी हो या उसी वक्त रात को उसकी ड्यूटी हो, वो ये लोग नहीं सोचेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब करती है, लेकिन वी डोंट बॉदर, और मेरे ख्याल में करनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है, आपको खुद पता है रियलिटी। फिर उनको ये भी नहीं पता कि जी हम वापस आते हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है, हम वहीं पे खड़े हो जाते हैं, फिर जी बाद में रात हमें एक्स्ट्रा गुजारनी पड़ती है। ये लोगों को चीज़ें नहीं पता होती, या वो शायद आप उस तरह से दिखा नहीं पाते। सोशल मीडिया पे तो लोग कहते हैं कि शायद ये मज़े कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया पे वही एक पिक्चर अच्छी क्वालिटी अच्छी आ गई, या ये तो एंजॉय कर रहा है, वो बैक स्टोरी को बाकी चीज़ें उनको नहीं पता ना कि जी ये मेडिसिन्स जो इतना ये लोग लेके गए होंगे, ये कैसे इन्होंने फंड रेस किया होगा, ये जो इन्होंने टीम बनाई है इतनी जी 20-22 बंदों की डॉक्टर्स की टीम है, ये इसमें कितनी एफर्ट लगी होगी। फिर कोई ड्रॉप होता है, कोई ऐड होता है, चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होते हैं वसीम भाई, बहुत मुश्किल काम होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, आप 20-22 बंदों की टीम लेके जाते हैं, ऑब्वियसली हर किसी के घर बाहर है, हमारे साथ फीमेल डॉक्टर्स जाती हैं, बाकी जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स को, उनके घर वालों की फ़िक्र होती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये चीज़ें समटाइम्स होती हैं, लेकिन अगर आप ये सुनेंगे और अगर आप ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर कोई शख्स आपको अप्रोच करना चाहता है किसी इलाके में, मैं कहता हूँ मेडिकल कैंप लगाना चाह रहा हो,
किसी जगह पे कोई इस तरह की लोगों की हेल्प करना चाह रहा हो, तो एक तो क्या उसका प्रोसेस होता है, कैसे वो आपको अप्रोच करें, तो उसमें आप लोग उनको क्या सपोर्ट करते हैं और आपको उनसे क्या चाहिए होता है? अच्छा, उसी में एक तो है कि हमें वेबसाइट पे हमारी ईमेल्स भी मेंशन्ड हैं, या मैं यहाँ भी बोल सकता हूँ info@actsofkindness.pk, ठीक है। उस पे हमें लोग अप्रोच कर सकते हैं, या हमारे सोशल मीडिया पे कहीं भी इंस्टा पे या फेसबुक पे मैसेज कर लें, तो हमारे जो भी वो ऑनलाइन होगा तो उनको डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। बाकी हम अगर वनडे की बात की जाए वसीम भाई, तो हमें जस्ट ग्राउंड सपोर्ट चाहिए होता है कि कोई हमें वहाँ पे होस्ट करे। ठीक है। लेट्स से किसी का उजरा है, बैठक है, या कोई भी स्पेस है, या गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जहाँ पे वो एक तो है कि कुछ दिन पहले गांव में लोगों को बताया कि यहाँ पे सर फ्री मेडिकल कैंप होने जा रहा है, लाइक लोग लेके आए। दूसरा यह कि वहाँ पे उस दिन जो कोई कैटरिंग वगैरह हो रही हो, या जो भी रिक्वायर्ड हो, चेयर टेबल वगैरह, वो चीज़ें हमें प्रोवाइड करें उस कैंप के दिन के लिए। तो दैट्स इट, वो वन डे के लिए हो जाता है। बाकी अगर 2 डेज़ का है, कहीं दूर है, तो ऑब्वियसली फिर हमें स्टे चाहिए होता है, अकोमोडेशन चाहिए होता है, तो वो होता है। बाकी चीज़ें हम सारा कुछ हम करते हैं फिर। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट हो गया, या बाकी मेडिसिन वगैरह, सारा कुछ मेडिकल टीम वगैरह ठीक हो। एक तो मुझे बताएं, एक तो कुदरती आफत कोई खुदा न खास्ता आती है, उसमें एक तो आपको क्विक रिस्पॉन्स होते हैं, आप लोग कर रहे होते हैं ना। जनरली कौन सी चीज़ें हैं जो आपके नॉर्मल रूटीन में भी चल रही होती हैं? नॉर्मल रूटीन में एक तो ब्लड डोनेशन कैंप्स हम कर रहे होते हैं, ठीक है। मोस्टली फॉर थैलेसीमिया पेशेंट्स, ठीक है। क्योंकि उनको और ये रेगुलर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हो रही होती हैं? इवेंट्स पे हो रहे होते हैं, कभी इवन पार्क्स में भी कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे होते हैं, तो वो क्योंकि उनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है, तो कर रहे होते हैं। इसके अलावा सर मैंने ये मेडिकल केसेस की बात की होती है, वो तो रोज़ाना आ रहे होते हैं। बाकी रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस जितनी भी आप कह लें, कहीं किसी ऑर्फनेज में चले गए, या किसी ओल्ड होम में चले गए, या ऑर्फनेज में समटाइम्स उनके मसले मसाइल होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इस तरह छोटे ऑर्फनेजेस हैं पिंडी, इस्लामाबाद में, जिनके काफ़ी मसाइल होते हैं। लोग इसी तरह अपनी मदद आपके तहत उनको चला रहे होते हैं, तो उनकी यूटिलिटीज़, उनके राशन, उनके बच्चों के फ़ीस वगैरह, उनके बच्चों के कपड़े, किताबें वगैरह, तो उन चीज़ों में भी हम कर रहे होते हैं। या किसी ओल्ड होम में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई मेडिकल एड की ज़रूरत होती है इस तरह, तो वहाँ पे जा रहे होते हैं। तो रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस आप यतीम कह लें तो वो चल रहे होते हैं। किसी को राशन चाहिए हो, किसी को इस तरह एजुकेशन में किसी को हेल्प चाहिए हो, या इस तरह मेडिकल केसेस आ रहे होते हैं, तो ये सारा कुछ तो पूरा साल चल रहा होता है फिर। सही है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि आपसे मैंने पहले भी ये सवाल इस तरह का किया कि आप लोगों के साथ आपका 1-on-1 इंटरेक्शन हो रहा होता है, और अगर आप एक जगह पे लोरलाई की बात करते हैं, फिर आप राजनपुर की बात करते हैं, आप फिर कश्मीर के बॉर्डर एरिया की बात करते हैं, फिर आप KPO बॉर्डर एरिया के, और ये वो एरियाज़ हैं, दे आर नॉट वेरी गुड प्लेसेस टू बी ऑनेस्ट। मतलब गुड प्लेसेस ने देर जो ज़िंदगी के ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से हो, या लोगों के लाइफस्टाइल हो, दे आर नॉट वेरी गुड प्लेसेस। तो और इस तरह से फिर आप मरीज़ों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, आपके साथ नीडी लोग आते हैं आपके साथ, कहीं ना कहीं उन चीज़ों का आपकी नफ्सियात के ऊपर असर होता है? डेफिनेटली आप चीज़ों को सोचते हैं। फिर जिस तरह हम अरंदू, मैंने बात की चित्राल, वहाँ जिस तरह मैंने कहा कि पहले उन्होंने कहा कि यार यहाँ आज तक कोई कोस्टर नहीं आई, आप लोग पता नहीं ये कैसे लेके आए। दूसरा वहाँ पे बिजली नहीं थी, बिजली नहीं पहुँची थी अभी तक। फिर जब आप सोचते हो कि यार 3-4 घंटे, हमें अपनी टेंशन होती है कि यार खुदा ना खास्ता कहीं सर में दर्द हो जाए, या कोई ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए, तो हम क्या करेंगे। ठीक है। चित्राल सिटी से जी 5-6 घंटे दूर, स्पेसिफिकली इस जगह की बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें जब आप सोचते हैं, और उन लोगों की जगह हो के सोचते हैं कि जो पूरा साल रह रहे हैं, जी बर्फ़ हो गई 5-6 महीने के लिए, बंद हो गया, अब वो राशन का बंदोबस्त क्या करेंगे, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बीमार हो गया, स्कूल जाना, डेली की चीज़ें करना, तो वो डेफिनेटली आप नफसियाती मरीज बन जाते हैं। तो और फिर मुख्तलिफ इलाकों में, कहीं पे शदीद गर्मी, कहीं पे शदीद सर्दी, तो डेफिनेटली वो फिर बंदा सोचता है कि यार ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या करेंगे बेचारे। बाकी चीज़ें तो फिर बाद में है ना, लाइफस्टाइल की, जी हाइजीन, उनका प्रॉपर फूड, उनका लिबास, या बाकी चीज़ें, वो तो बहुत बाद में आती हैं। तो जो बिल्कुल मेन चीज़ें होती हैं, वो उन बेचारों के लिए लाइक उनका नहीं होता जी। अच्छा, एक इसी से एक जुड़ा एक सवाल है, आप एक्ट्स ऑफ जो काइंडनेस आप चलाते हैं, और क्या करते हैं? इट्स अ फुल टाइम थिंग और अ पार्ट टाइम थिंग? लाइक जो हमारे मेडिकल कैंप्स होते हैं, वो सारे वो होते हैं वीकेंड्स पे होते हैं।
डेफिनेटली वीकेंड्स पे होता है। ठीक है। बाकी जैसे मैंने पहले बात की कि प्रोफेशनली आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। तो मैंने अपनी फील्ड की जॉब की पहले तो 4-5 साल ओके। विद एन इंटरनेशनल कंपनी, ओके। और उसके बाद मैंने एक इंटरनेशनल एनजीओ के साथ भी काम किया। लाइक दैट वाज माय जॉब, Okay. लाइक दैट वाज ऑन लाइक कम्युनिटी रेजिलियंस, Okay. पीस एंड इसी तरह। नहीं, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो रहे हैं आपके उसके साथ। एग्जैक्टली जी जी। हाँ, वो तो खैर बस मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आई थॉट कि आई शुड अवेल, और हाँ, उसमें हाँ। काफ़ी ज़्यादा लाइक मुझे चीज़ें समझने को मिली, और ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल एनजीओ थी। तो उसके बाद फिर कोविड आया, तो कोविड के बाद बस ब्रेक लिया, घर चले गए, थोड़ा होम टाउन चले गए। तो उसके बाद फिर हालात भी ऐसे बदल गए, जज्बात बदल गए। सही बात है। तो उसके बाद फिर बिज़नेस की तरफ थोड़ा आगे। तो अभी ये कि अपना काम कर रहे हैं, अपने बिज़नेस वगैरह। लाइक मोस्टली दोस्त कुछ जॉब्स कर रहे हैं, कुछ बिज़नेस कर रहे हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जो हमारे कोर मेंबर्स अगर देखे जाए उसमें, उनमें मोस्टली जो वो हैं बिज़नेस वाले हैं। ठीक है। ओके। हाँ, मतलब बहुत कम जॉब्स वाले हैं जो हमारी कोर टीम है। तो बाकी लेकिन हमारे पास है कि टाइम हम निकाल लेते हैं इजीली। वो भी खैर वीकेंड पे होता है, लेकिन स्टिल ये है कि अगर रात को भी अगर हम कहीं चाय पे बैठते हैं तो हमारा टॉपिक काइंडनेस ही होता है। ठीक है। ठीक है। यार वो कैंप आ रहा है, क्या करना है यार, वो फलानी चीज़ आ रही है, ये क्या करना है। इसके अलावा काइंड फेस्ट हमारा एक, चलिए मौका मिल गया तो मैं बोल लूँ, काइंड फेस्ट हमारा एक इवेंट होता है जो कि हम उसके ऑलमोस्ट हमारे 3 एडिशंस हो चुके हैं, जिसमें हम रावलपिंडी इस्लामाबाद से मुख्तलिफ ऑर्फनेज के बच्चे बुलाते हैं। वो उनके लिए फेस्टिवल होता है, Okay. काइंडनेस फेस्टिवल। मेरे ख्याल में इट्स वन ऑफ पहला इवेंट होगा पूरे पाकिस्तान में, एक डेडिकेटेड फेस्टिवल फॉर द ऑर्फन किड्स। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ अलहमदिल्ला काफ़ी और लोगों ने भी शुरू कर लिया है। तो उसका भी एक ये मकसद नहीं है कि जी एक दिन आ गया, हमने गेम्स के लिए उनके साथ, बच्चों के साथ, बच्चों ने खा लिया, नाच कूद लिया, चले गए। उसमें भी यही मकसद है कि उसमें ऑब्वियसली फिर हम फंड रेजिंग इवेंट भी रखते हैं, कॉन्सर्ट वगैरह या म्यूज़िकल इवनिंग वगैरह। तो उसमें ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान, पूरे इस्लामाबाद के लोग आते हैं, मीडिया आता है, लोग देख रहे होते हैं। एक तो कि हमारा मैसेज बहुत वाइडली स्प्रेड हो रहा होता है, काइंडनेस का एक मैसेज वाइडली स्प्रेड हो रहा होता है। दूसरा, हर किस्म के लोग आते हैं, उन ऑर्फनेजेस को हम उनके साथ कनेक्ट भी करवाते हैं कि मे भी शायद कोई उनमें से बच्चे कोई अडॉप्ट कर लें, कोई ऑर्फनेज अडॉप्ट कर ले, कहीं ना कहीं उनको हेल्प हो जाए। दूसरा, लोगों के लिए, यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक पैगाम कि भाई ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, हमने इनका ख्याल रखना है। लाइक वो ऑर्फनेजेस और ऑर्फन्स वो जस्ट एक स्मॉल सा पार्ट है, या आप कह लें कि एक मॉडल हम उनको पेश कर रहे हैं। बाकी जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली उसमें वो जब हम अपनी वीडियोस दिखा रहे होते हैं या हम अपनी प्रेजेंटेशन उस इवेंट में दे रहे होते हैं तो वो भी सारे ऑडियंस को जा रहे होते हैं। तो लाइक एक मैस लेवल पे उसकी फिर वो हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग। या अफरीदी साहब, हम अपने पॉडकास्ट के बिल्कुल आखिर में हैं। आखिरी 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। ये बताइएगा कि कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं आप एक्ट्स ऑफ काइंडनेस को? क्या आपको इसको लेकर आपकी क्या व्हाट यू वांट टू डू विद इट? वसीम भाई, जो हमारे मेडिकल कैंप्स हैं, लाइक दैट्स नॉट ओनली लाइक वन टाइम ट्रीटमेंट या वन टाइम चेकअप। ये हमारे लिए एक फिजिबिलिटी सी हो गई है। ओके। क्योंकि 125 फ्री मेडिकल कैंप्स, लाइक 125 लोकेशंस, ओके। जिसमें दूर दराज के इलाके आ गए, हमने सारा कुछ देख लिया। तो एक फिजिबिलिटी हमारे पास आ गई। एक तो है कि कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में कौन सी बीमारियाँ हैं, Okay. या वहाँ पे क्या क्या ज़रूरियात लैग कर रही हैं। एक तो इन इलाकों में इंशाल्लाह हमारा लाइक मेरा जो एक विज़न है आगे इंशाल्लाह कि डिस्पेंसरीज का कैम्प किया जाए इन इलाकों में। और एटलीस्ट अगर यहाँ से हम नहीं कर सके, वहाँ करीब जो भी हमारे जानने वालों की उस तरह डॉक्टर्स हम करें कि वीक में एटलीस्ट बंदा एक दफ़ा बेशक जाए, जी जी। हम अपनी तरफ से लाइक वॉलंटरीली, कि वहाँ लोगों का चेकअप हो इस तरह, और प्रॉपर लाइक एक डिस्पेंसरी हो, एम्बुलेंस सर्विस का मेरा एक बड़ा इंशाल्लाह ख्वाब है। और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि अनकरीब इसी साल में कोई ने कहीं ना कहीं से इंशाल्लाह हम इसका स्टार्ट ले लें, एंड देन इन लॉन्ग टर्म इंशाल्लाह होपिंग फॉर फ्री हॉस्पिटल इंशाल्लाह। बस इसी को आपने एक्सपेंड करना है। एग्जैक्टली इंशाल्लाह। आखिरी सवाल आपसे अफरीदी, जब कोई आज कोई लड़का, कोई नौजवान आपका ये पॉडकास्ट देख रहा है, ठीक हो गया, व्हाट इज़ योर वन लाइन एडवाइस अगर कोई बच्चे जो सोशल वर्क करना चाह रहे हैं कि आपको किस तरह से आगे आ सकते हैं इसमें, और जनरली आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए सोशल वर्क क्यों ज़रूरी है? विदाउट ब्लेमिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी अथॉरिटी और गवर्नमेंट, जो चीज़ आपकी कैपेसिटी में है वो आप करें, बाकी सब कुछ भूल जाएं, आप अपना पार्ट प्ले कर लें।
जो अतीक अफरीदी कर सकता है, जो वसीम बलोच कर सकता है, उसको वो करना चाहिए। बाकी चीज़ें छोड़ देंगे, गवर्नमेंट क्या कर रही है या बाकी इदारे क्या कर रहे हैं या वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो मैं कर सकता हूँ, अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ा सकता हूँ, मुझे वो करना चाहिए। मैं किसी को ब्लड दे सकता हूँ, मैं वो दे दूँ। मैं किसी को राशन दे सकता हूँ, मैं किसी की फ्री ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ, मैं किसी को एजुकेशन पूरी स्पॉन्सर कर सकता हूँ, बस मुझे वो करना चाहिए। बाकी चीज़ इस तरह हम सबकी डिफरेंट स्किल्स हैं। आपकी डिफरेंट है, मेरे डिफरेंट है, उनके डिफरेंट है। तो हम सारे जब इसी तरह इंशाल्लाह ये चीज़ें करेंगे तो दिस इज़ हाउ वी विल इंशाल्लाह चेंज करेंगे पूरे सोसाइटी को, चेंज। सोसाइटी। और अपना पार्ट प्ले ज़रूर कर लें, जितना भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसका ना सोचें। एक्चुअली वो जो तब्दीली आप माशरे में चाहते हैं, उस तब्दीली का आगाज़ खुद से करें। एग्जैक्टली। हाँ, तो आप उसी तरह से पूरे माशरे को तब्दील कर सकते हैं। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और आपने हमें सोशल वर्क के और अपनी जो इस इनिशिएटिव के मतलब बहुत सारी चीज़ें दी हैं, और इंशाल्लाह हमारा आपके साथ एक कनेक्शन और एक राब्ता बना रहेगा। तो नाजरीन, ये अफरीदी साहब की आपने ये शानदार और दिलचस्प गुफ्तगू सुनी, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने मीडियम्स के तवस्सुत से आप लोगों के सामने ऐसे लोगों को, ऐसे इदारों को आपके सामने पेश करें जो कि मुआशरे के लिए, जो कि हमारे समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अपने फ़ीडबैक के हवाले से हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।